राम। गुरु सगा साधु सगा अंत सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव का तीन धाम विश्राम। गुरु सगा साधु सगा अंत सगा निज नाम। ये जो संसार में हम जिनको अपना मान के बैठे हैं, ये तो बिछड़ने वाले हैं। ये तो कर्म का हिसाब लेना देना है, इसके लिए हमसे मिले हैं। जीव के ये सगे नहीं है, शरीर के सगे हो सकते हैं। जीव के सगे तो तीन ही है, और तीन ही जगह ये जीव सुख शांति से रह सकता है। गुरु सगा, सदगुरु का महाराज कहते हैं कि सतगुरा सा कोई सेन न देखा, ना कोई उन सम दाता दे। सदगुरु ही हमारे सेन है, सदगुरु के समान कोई दाता नहीं है। और साध सगा, साध नाम जिसने साध लिया है, भजन सुमिरन करते करते उस परम तत्व तक वे पहुंच गए हैं, ऐसे साधु भी हमारे सगे हैं। और अंत सगा निज नाम, ये निज नाम जिसके बारे में महाराज ने वाणी में महिमा करी है कि निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। ये निज नाम का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सत्य है। सत्य जबान पर नहीं आ सकती। चीन का कोई एक विद्वान संत थे, उन्होंने कहा था कि सत्य जबान पर आते ही उसी पर असत हो जाते हैं। ये निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, और ज्ञान गम शोध घटनाएं पावे। ज्ञान से भी आप निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर निज नाम कैसे मिलेगा? तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, और निज नाम जाग्या शिष्य तन माई। ये निज नाम घट में प्रकटता है सदगुरु की मेहर से। तो ये अंत सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव का तीन धाम विश्राम। तो हम सभी जीव भाव में हैं, और हमें इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जीव को सुख शांति कहाँ मिलती है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ही विचारा। साच बचन साची चल त्यागे, उड़ी लगे पियारा। मगर संसार महापुरुष के वचनों को नहीं समझ पा रहा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई? अब जगत के बारे में मैं क्या कहूँ? महाराज फरमा रहे, इनका यही विचार, इनके विचार
ऐसे ही है। अब कैसे है? ये संसार के सुख को, विषय के सुख को सच्चा सुख मान के बैठे हैं और इस सुख से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो इनकी मति, इनका विचार ऐसे बन गए हैं कि चाहकर भी अब संत कर ही क्या कह सकते। वो तो केवल कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, कोई सुने तब ना। इसीलिए बड़भागी हंस ही सदगुरु के शरण में आते हैं। साची बचन साची चल त्यागे। अब संतों के वचन सत्य वचन है। अब संतों के वचन को छोड़ के, सच्ची संगत छोड़ के, कूड़ी लगे प्यारा, बुरे विचार, बुरी संगत अच्छी लगती है। और डूबे सोई सुखराम कहे कुछ संगत में जाए, फिर अपना सर्वनाश हो जाता है, फिर पछताते हैं। बाद में पछताने के बजाय अभी संतों के वचन को समझ लो, उसके भेद को अपने हृदय में उतारो और रात दिन सुमिरन करो। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, आंसू ओ मन लाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जगत का संग यानी जगत दो प्रकार का है। ये बाह्य जगत और भीतर में ये मन रूपी जगत। बाह्य जगत इतना नुकसान नहीं करेगा जो भीतर का जगत हमारा मन हमारा नुकसान करता है। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। क्योंकि मन एक जगह ठहरता नहीं है। नहीं। जो एक जगह ठहरे उसको मन कह ही नहीं सकते। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, कहीं भी उसे संतोष नहीं है। तो मन के पीछे मत लगो। मन ही जगत है। मन ने ही जगत को निर्माण किया है। सब जग बंदिया मन घर माई। ये सारा संसार मन के साथ बंधा है। इसलिए होशियार रहना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन ही हमारा बैरी है। मन ही निरंजन काल कराला। काल कोई दूसरा नहीं है, ये मन ही काल है। क्योंकि मन की उत्पत्ति निरंजन काल से हुई है। होन काल को मन वो चेतन, अंछा शक्ति हुई। या दो न्या मिल या पसारा। मन और इच्छा शक्ति का ही तो ये पूरा पसारा है। तो कोई हमारा दूसरा बैरी नहीं है, मन ही हमारा बैरी है। तो मन से अलग होना है, मन को निज मन में परिवर्तित करना है। तो महाराज कह रहे हैं, जगत के संग बह मत जाना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कल हमारे एकनाथ बापू ने बहुत बढ़िया यहाँ पे हरजस के द्वारा ज्ञान सुनाया कि ऐसो डाव कबू नहीं आओगे। ऐसा समय, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा
सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, वो पद आनंद है, वहां आनंद ही आनंद है, वही सत्स्वरूप है। अब वहां उस पद में, उस पद की प्राप्ति के लिए भजन सुमिरन में मन लगाओ। ये सुख राम मोख जब पहुँचे, जग में सुहंस कोई, ऐसा संत आनया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। मारा तो मारे है, संसार में से कोई हंस जब मोक्ष में पहुंचता है तो सदगुरु के शरण में जाने पर ही पहुंच सकता है। जब तक ऐसे सत्ताधारी सदगुरु संसार में है तब तक जीव अमरलोक में जा सकता है, क्योंकि सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। जब तक ऐसे संत इस भूमि पर रहते हैं तब तक जीव ये हंस मोक्ष में जा सकता है। कला कला में फेर कहावे, ये समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है, से सब तजो विचारी। महाराज का ज्ञान कुदरत कला का है। कुदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाई। इन सतगुरु को तजे हंस हो, तो आ पावे नाही। ये कुदरत कला सदगुरु लेके आते हैं, सदगुरु के भीतर ये कला रहती है। और ऐसे सत्ताधारी सदगुरु की दिल की मेहर चाहिए, उनके निजमन की मेहर चाहिए, उनकी सुरती की मेहर चाहिए। उनके मन की मेहर से कला नहीं जगेगी। सदगुरु छोड़ के आप कितना भी भजन सुमिरन कर लो, ये कला नहीं जगेगी। अगर ऐसे महापुरुष संसार में है, उनकी शरण में जब हम जाते हैं और उनके निजमन की मेहर होती है तो ये कला प्रगटती है। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। वहां डोर लागी नहीं तार टूटे, डोर लग जाती है वो तार टूटती नहीं है, सूरत हटती नहीं है। और त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। जीव जो ये त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा है, ये घट में ही बंधन छूट जाता है। बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है, और भीतर ही इसको बंधन को छोड़ना पड़ता है। और ऐसे बंधन मुक्त सदगुरु जब मिलेंगे तभी ये बंधन छूटेगा, नहीं तो ये बंधन को और गाढ़ा करने वाले ज्ञान संसार में बहुत है। बंदे से बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे से अंधा मिला राह बतावे कौन। हम ही बंधे हुए और गुरु भी बंधा है, तो मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। हम भी अंधे हैं, गुरु भी अंधा है, वो राह नहीं दिखाई जाती।
महापुरुष फरमाते हैं कि कै सुख राम मोक जब पहुँचे जग में सुहंस कोई, ऐसा संत आन या प्रगटे कला स्वरूपी कोई होई जोई। और कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी। अब कला कला में फेर है। कला किसको कहते हैं? कला भी तो सब कला, कला का अर्थ है होशियारी। कोई कला से अपना काम निकाल लेते हैं, ये कुदरत कला है। यानी भीतर जो हमारी कुदरत यानी भीतर की शक्ति, और उस कला से उस शक्ति को जगाना ही कुदरत कला है। और कला ऐसी कई प्रकार की है, ये सब कलाओं को समझना है और समझकर कुदरत कला के अलावा बाकी सारी कलाओं को त्यागना है, छोड़ देना है। होन काल की कला बहुत है, से सब तजो विचारी। होन काल की कला से होन काल तक ही जाएंगे, होन काल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो कला वहां तक ही ले जाएगी। अब होन काल की कला क्या है? रिद सिद सकल पर चासु भारे, होन काल सोई। ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सो सोई। होन काल की कला है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार। तो हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। और रिद्धि सिद्धि तो संतों की दासी बनके उनके पीछे पीछे घूमती है। रिद्धि सिद्धि परचासु बारे, ये परिचय चमत्कार से परे जो कुदरत कला है उसको धारण करना है, इन कलाओं को त्यागना है। फिर संसार में किसी भी प्रकार का कोई ध्यान क्यों न हो, कितना भी ज्ञान क्यों न हो, और ये हमारी कला इन सब से अलग है। इस कला को धारण करना है। तत चीन निर्भय थिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो। सत स्वरूप की कला निहारी, वादन सोद पिछाणो। होन काल की कला के बाद ब्रह्म कला क्या है, ये हमारा समझा रहे। ध्यान से इस कलाओं को समझना है। ब्रह्म कला क्या है? ब्रह्म कला ये है तत्त चीन निर्वेथिर होई। भीतर के ब्रह्म को छीन लिया, उसका अनुभव कर लिया और वहां ध्यान लगा के स्थिर हो गए। अब भीतर का ब्रह्म क्या है? ये जो नाद अनाद है यही तो ब्रह्म है। नाद में ध्यान लगा दिया और नाद सुनाई देने लगे, नाद में ही घंटों सुन रहे हैं और वहीं जाके स्थिर हो गए। हमारे धारण में भी नाद अनाद लगते हैं मगर ये छूटते जाते हैं। जो भी कुछ परिचय बीच में आते हैं ये सब छूटते छूटते जाते हैं। मिटत मिटत सुखराम कहे सबे चैन मिट जाए। सारे चैन बीच में मिटते मिटते मिट जाते हैं।
इसीलिए महाराज ने कहा है कि नाद अनाद जिंग सो सोहम, ये सभी शब्द ही है। नाद भी शब्द है, अनाद भी शब्द है, जिंग भी शब्द है, सोहम भी शब्द है। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई। ये कहाँ के शब्द है? ब्रह्म और माया के। ये ब्रह्म का शब्द है। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न। अगर नाद अनाद तक की बात कर रहे हैं, वहीं तक का ज्ञान वो दे रहे हैं, तो अभी उसने वो पद लखा नहीं, वो पद और अलग रह गया और आगे रह गया। अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द आघट में, माया रूप शब्द आघट में, ताको तब खाने रे, ताको तब खाने रे। परमात्मा न्यारा है, परमात्मा का शब्द भी न्यारा है। नाम न्यारो, वेद न्यारो, सदगुरु न्यारा जोई। ब्रह्मांड माय अखंड धुन गाजे, दसवें द्वार लग सोई वे, के सुखराम तटासुर आगे। उसके भी आगे की बात है। ये तो ब्रह्मांड में अखंड ध्वनि सुनाई देती है, यहां से भी आगे है। तटा परे सुन क्वाई रे लो, उसके भी आगे की बात महाराज कह रहे हैं। और वो शब्द जब कुदरत कला जगेगी तभी वो सुनाई देगी, तभी वहां तक पहुंच हो सकती है। तो भीतर में ध्वनि में ध्यान लगा के, वहां सुरती लगा के घंटों बैठ गए और सालों से यही सब कर रहे हैं। ये ब्रह्म कला है, क्योंकि कुदरत कला में परिवर्तन है। देख लो आप हर स्थान पे जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है, आप अपडेट होते जाते हो, आपके अंदर एक विलक्षण शक्ति आती है, आपका ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, आपकी समझ बढ़ती है, वाणी आपको समझने लगती है। कंठ से लेकर हृदय में जब आते हैं तो ये कंठ का स्थान हमारे लिए पूरी तरह से शून्य हो जाता है, यानी कंठ कमल पूरी तरह से खुल गया। अब वहां अनुभव करने लायक कोई रहा नहीं। अब नीचे आए हृदय में, हृदय से आए नाभि में, यानी ये दोनों कमल हमारे क्लियर हो गए। यहाँ तक का सारा ज्ञान हम समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? जब कंठ स्थान जगता है, जब हृदय में ध्यान आता है, ये सारी बातें हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ये कमल खुल चुके हैं। जब नाभि में आते हैं, जब पीछम का रास्ता खुलता है, बंकनाल से जाते हैं, यहाँ मेरू में जाते हैं, त्रिकुटी में जाते हैं, तो हम 3 लोक को पार कर गए। तो हद का सारा ज्ञान ध्यान हमारे समझ में आता है, आना ही चाहिए। और वाणी का सही सही अर्थ भी ऐसे संत कर सकते हैं। ऐसे ही जब 10वें द्वार में जाते हैं तो 10वें द्वार के नीचे की सारी वाणियां हम समझ सकते हैं। इसलिए
मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर बैठने वाले से भी नीचे सुनने वाले ज्यादा वाणी की समझ रखते हैं। यहाँ आके वो कहेंगे नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि उनके पास उनका अपना अनुभव है। अनुभव से ये ज्ञान खुलते जाता है, अनुभव से वाणी समझती है। तो ये ब्रह्म कला है, ब्रह्म कला में उलझना नहीं है। सोचना है कि सालों से हमको इसी एक अनुभव से हम गुजर रहे हैं, न आगे बढ़ रहे हैं, क्या है? क्योंकि अभी मौका है, अभी ध्यान कर सकते हैं, भजन सुमिरन कर सकते हैं, और उसी को सब कुछ समझ के बैठेंगे तो नुकसान हमारा होगा। दूसरी बात, हमारा रास्ता है पीछम का, क्योंकि महाराज ने बजा बजा के कहा है कि साजन सब ही पर हरि, उर्ब रहा नहीं जाए, प्रेम प्रीत सु उलट के, सड़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस माय, जके हद बेहद त्यागी, वो राह न्यारो होय, सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेट्या आय, साजन सब ही पर हरे, उर्ब रहा नहीं जाय। अब सारी साधना का त्याग तो कहा ही है, एक राम भजन के सिवाय हमको कुछ करना ही नहीं है। मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाही। रटन करते करते पूरब के रास्ते से नहीं जाना है, श्वासा को ऊपर नहीं चढ़ाना है। फिर प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिछम दिस माय, जो सांस उसांस में भजन करेगा, वहां प्रेम और प्रीति से जब हम भजन करते हैं, जब सदगुरु की मेहर होती है, तब शब्द जगता है, तब पिछम के रास्ते से पलटते हैं। तो यहाँ सांस उसांस में भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं बता देता हूँ, जिसमें पेट अंदर की तरफ जाए और छाती फूले, ये श्वास। डॉक्टर से मैंने चर्चा की थी, भाई आप लोग श्वास किसे कहते हैं? क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि भाई श्वासा हम बाहर से लेते हैं, प्राणवायु वो श्वास है, कार्बन डाइऑक्साइड वो श्वास उश्वास है, ये बिल्कुल सही है। मगर जब हम ध्यान करते हैं तो ये पेट अंदर चाहिए, छाती फूली हुई चाहिए, तो बाहर से ये प्राणवायु अंदर जाता है, छाती तक आता है, छाती फूलती है। और जिसमें छाती अंदर पेट फूलता है, ये वो है उश्वास। ये इसमें आप भजन करके देख लो, क्योंकि वाणी से ये सारी चीजें पता चलती है। वाणी से मिलान करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। महाराज ने कहा है कि सांस सांस जे नर सिमरन कर है, तामे आबिद जागे। सांस सांस का मतलब क्या? एक ही श्वास में श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हैं। राम राम करते करते भी श्वासा आराम से ऊपर चढ़ सकती है। महाराज कहते हैं कि पवन चाड़े कष्ट सु, चाड़े नाम चढ़ाना। कोई पवन को ऊपर चढ़ा रहा है, पवन चाड़े कष्ट सु, पूर्व खेचे श्वास। बात तो समझ रहे आप? पूर्व को अगर सांस को खींचा जाता है, वहां का घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। पूर्व दिशा चढ़ावे पवना, आबिद सतसुन होई। ये भी ध्यान की विधि है, वो भेद है, मगर ये हमारा भेद नहीं है। राम पूर्व दिशा चढ़ावे पवना, आबिद सतसुन होई,
बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को भाई। ये अगम देश का सत्य नहीं है, ये ब्रह्म तक जाने का रास्ता है। जैसे हम श्वासा ऊपर चढ़ाते हैं, नाद और बिंदु का बिछड़ा नहीं होता है। जब तक ध्यान करते हैं, जब तक वहां पे सुरती है, तब तक आनंद आता है और फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए सुनो उसास संग लिव लागे, रटना अत उकाऊ, ये शब्द को समझना पड़ता है। ये रसना राम राम करते हैं, ये उकाऊ यानी उताविड़, अत यानी ज्यादा, ज्यादा स्पीड से राम 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 जब होता है, यानी पेट अंदर छाती बाहर, फिर छाती अंदर, पेट फूला हुआ, यहाँ अगर जोरदार राम राम होता है, तेजी से राम राम होता है, तो फिर नाद निराल जागे चढ़े पीठ दिस भाऊ। इस प्रकार से